भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पद्मा एकादशी कहते हैं, जो समस्त पापों को हरने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इसके आराध्य देव भगवान श्रीमन नारायण है। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, यह सर्वोत्तम व्रत है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक बार सूर्यवंश में राजा मानधाता के यहाँ किसी कर्म फल के अनुसार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजाजनों के कष्ट को देखकर राजा मानधाता ऋषियों के गहन वन में गए, तो उन्हें अंगरा ऋषि मिले। अंगरा ऋषि ने कहा कि यह सतयुग है, धर्म चारों पैरों पर खड़ा है, यहाँ तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शासन में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी के दोष के कारण वर्षा नहीं हो रही है, तुम उसका परित्याग करो। राजा ने कहा वो निरपराध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब अंगरा ऋषि बोले कि तुम फिर एक काम करो कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसका नाम पद्मा एकादशी है, तुम उसका ही व्रत करो। और उस व्रत को करने के बाद राजा के यहाँ मेघों ने वर्षा करना शुरू कर दिया। जो भी इस एकादशी के व्रत को करता है समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने वाले को जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे यह पद्मा एकादशी का जो व्रत है वह पूर्ण हो जाता है।